हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है जनरली वो रहने वाला है विटामिन कि विटामिन्स के कौन कौन से रासायनिक नाम होते हैं, उनका क्या प्रतीक होता है और कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हमारी वसा में घुलनशील हैं और कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील हैं। और हम ये भी जानेंगे कि विटामिन जो होती है हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक होती हैं और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जनरली इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कौन सी विटामिन हमारे किस भोज्य पदार्थ से मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे विटामिन के बारे में। तो जनरली आप देख रहे हैं कि विटामिन की खोज 1911 में, आप ये पॉइंट लिख लीजिए तुरंत कि विटामिन की खोज कब हुई थी। तो कब हुई थी? 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। आप इसको याद कर लीजिए कि विटामिन की खोज कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। तो आप एक पहला पॉइंट, अब देखो आप नोट्स बनाइएगा तो आप शॉर्ट नोट बनाइए। आप थ्योरी जैसा लिख कर मत रखिए कि हाँ थ्योरी जैसा लिख के रखोगे तो आपको याद कम रहेगा। आप पॉइंट वाइज लिखिए, थोड़ा शॉर्ट नोट बनाइए, थोड़ा संक्षिप्त नोट बनाइए जिससे आप अच्छा सा याद कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा थ्योरी जब लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा तैयार नहीं हो पाएगा, आपको भूलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे पॉइंट बनाकर आप उसके आगे लिख लीजिए। पहला आप लिखिए वहाँ पर विटामिन, फिर उसके नीचे एक पॉइंट लिखिए और लिखिए विटामिन की खोज। तो वहाँ पर खोज ऐसे लिख करके उसके आगे आप 1911 ऐसे लिख दें। ठीक है, तो आपको यह याद रहेगा कि विटामिन की खोज कब हुई थी। तो विटामिन की खोज कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। अब फिर सेकंड पॉइंट बनाइए कि विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो हमारे जो विटामिन की खोज की गई थी वो एक हमारे साइंटिस्ट थे, फंक, FUNK। तो आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि विटामिन की जो खोज हुई थी वो फंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो दो पॉइंट हमारे हो गए। एक क्या होगा? विटामिन की खोज 1911 में। दूसरी क्या क्या हो गया पॉइंट हमारा? विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं? फंक के द्वारा विटामिन से शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि विटामिन जो होती है इससे हमको शरीर में कोई क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट फिर बनाइए कि विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये हमारे शरीर को कुछ तत्व जो होते हैं जरूरी उनको उपलब्ध कराती है, ये विटामिन होती है। जो प्रोटीन होती है ये हमारे शरीर को क्या होते हैं, विकास में मदद करते हैं। लेकिन विटामिन क्या होती है, विकास क्या होता है, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्या फिर इसके में क्या है, किंतु इससे थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। कहने में मतलब विटामिन सी अगर है तो आपको अगर कोई विटामिन सी की कमी से अगर कोई रोग होता है तो आप नींबू खाइए, या स्कर्वी जो होता है इसका विटामिन रासायनिक नाम, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस रसीले पदार्थ होते हैं, आंवला हो गया, उसकी कमी से जो होने वाले रोग होते हैं, स्कर्वी से रोग हो जाता है। तो क्या होता है, इस कमी से विटामिन सी की कमी जो होती है पूरी हो जाएगी और आपका रोग नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुछ विटामिन ऐसे होती हैं जो वसा में घुलन होती हैं, फैट में घुलनशील होती हैं, और कुछ जो विटामिन होती हैं वसा में घुलनशील नहीं होती हैं, वो जल में घुलनशील होती हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन वसा में घुलनशील होती हैं और कौन फैट में घुलनशील होती हैं और कौन जल में या वाटर में घुलनशील होती हैं। अब हम देखेंगे कौन से। तो यहाँ पर आप फिर नेक्स्ट एक पॉइंट बनाइए, उसमें लिखिए वसा में घुलनशील विटामिन। तो उसमें कौन सी होती हैं? विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है और विटामिन के होती है। ये चार विटामिन आप याद रख लीजिए। आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि आपको चार क्वेश्चन ऑप्शन दिए होंगे, एक क्वेश्चन लिखा होगा कि निम्न में से बताओ आपको कौन सी वसा में घुलनशील है। तो आप चार विटामिन याद कर लेंगे तो वहाँ पर अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आप याद कर लिखिए विटामिन जो वसा में घुलनशील है तो कौन सी हो गई? ए, डी, ई और के। तो आप याद रख लीजिए एडेक। क्या? एडेक, एडेक, एडेक। आप याद रखिए एडेक, एडेक। आप बार बार रिवीज करिए, एडेक, एडेक। कौन? वसा में घुलनशील, एडेक, एडेक, एडेक। अब देखेंगे जल में कौन घुलनशील है। तो जल हमारा कौन सा घुलनशील है? जल में हमारा है बी और सी। कौन सा है? बी और सी, बी और सी। अब बी और सी का कैसे याद रखेंगे? गई भैंस पानी में, भैंस और सी, सी भैंस पानी में, पानी मतलब पानी में। तो बी और सी, बी और सी, बी और सी याद रखिए, बी और सी, बी और सी। तो पानी में घुलनशील कौन हो गई? बी और सी, बी और सी याद रखिए, बी और सी। वसा में घुलन कौन सी? ए, डी, ई, के, एडेक, एडेक, एडेक। 10 बार हटिए, एडेक, एडेक। और जल में बी सी, बी सी, बी सी। गई भैंस पानी में, बी सी, बी सी याद रखिए आप। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप याद रखिए। अब हम देखेंगे कि कौन सी विटामिन होती है, उससे हमारा कौन सा स्रोत होता है, मतलब किस स्रोत से हमको प्राप्त होती है विटामिन, और उसका क्या रासायनिक नाम है। तो आप एक ऐसा कॉलम बनाइए इस तरह का,
इस तरह का आप कॉलम बनाइए, इधर विटामिन का नाम लिख दिए, इधर उसका रासायनिक नाम और इधर प्राप्त होने वाले स्रोत और उससे होने वाली बीमारियां। 4 कॉलम आप बनाइए एक कॉपी में। देखो आपको हम शॉर्ट नोट बनाने का तरीका बता रहे हैं। इधर विटामिन नाम के लिख दिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। इधर लिखिए किस चीज़ से प्राप्त होती है या उसका रासायनिक नाम। तो यहाँ पे लिख दिए रासायनिक नाम, उसका ये रासायनिक नाम है, इसका ये नाम, इसका ये नाम। उससे पे लिखिए प्राप्त होने वाले स्रोत, मतलब किससे हमारी प्राप्त होती है, गाजर, मूली, बैंगन, जिससे भी प्राप्त होती है उसका नाम लिखिए। और फिर जिस विटामिन से जो हमारा रोग होता है उससे कौन सा रोग होता है तो वहाँ पर रोग के नाम लिखिए। इस तरह आप थोड़ा सा शॉर्ट जो हो के टेबल बना लेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। हम आपको थोड़ा थ्योरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद ज़्यादा दिन तक रहे, आपको एग्जाम क्या करना है, क्रैक करना है, इसलिए अच्छे से कर पाएँ। फिर देखेंगे जो हमारी विटामिन ए है क्या है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम विटामिन ए क्या, रेटिनॉल। अब ये कहाँ से पाई जाती है, यह गाजर, हरी सब्जी, पपीता, पका आम, दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में पाई जाती है। तो आप उसके आगे क्या लिखेंगे, पहले विटामिन ए नाम लिखा, फिर लिखा विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल और कहाँ से प्राप्त होती है, गाजर, हरी सब्जी, पपीता, पका आम, दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में। अब हम देखेंगे इससे कमी में कौन रोग होता है। अगर शरीर में हमारी विटामिन ए की कमी है तो उससे क्या रोग होता है, तो क्या रोग होता है, इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। कहने मतलब उसको जब शाम होगा, अगर कोई इस व्यक्ति से पीड़ित है रतौंधी से, तो शाम को उसको दिखाई नहीं देगा शाम के समय, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रतौंधी। सूखी त्वचा ये भी हो जाता है, आँख का सूख जाना इत्यादि रोग होता है। तो इसका मोस्टली जो रोग होता है वो रतौंधी होता है और आँख का सूख जाना। आँख का सूख जाना मतलब जो आँख क्या होगी, आपकी आँखों में जो पानी होगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी, यही होगा है आँख का सूख जाना। ऐसा नहीं है कि धूप में गए तो आँख सूख गई, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या होता है, आपकी जो आँखों में पानी का मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो क्या होते हैं, विटामिन ए की कमी से ये रोग को मिलता है। और विटामिन ई की कमी जो होती है वो हमको गाजर से जो होती है उससे पूर्ति की जा सकती है। तो गाजर की अगर हम ज़्यादा गाजर खाएंगे, ज़्यादा पपीता खाएंगे, ज़्यादा हरी सब्जी खाएंगे तो विटामिन ए की जो हमारी शरीर में कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो हमारे साथ आंख बंद के रिवीजन करिए कि विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। किस इससे संबंधित बीमारी क्या है, रतौंधी। और क्या, आंखों का सूख जाना। और क्या है, सूखी त्वचा, मतलब आपकी शरीर पे सूखी त्वचा हो जाएगी। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी देखे होगा आपने, उनकी सुखद और सिकुड़ी होती है, जो त्वचा होती है उनकी स्किन वो सुखड़ी होती है, सिकुड़ी हुई होती है, लगता है हाँ उनको सूखा रोग हो गया, ठीक है। तो आप हमारे साथ बोलिए, विटामिन ए, रेटिनॉल, रासायनिक नाम रेटिनॉल, और उसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी या आँख सूख जाना या त्वचा सूखी होना। और उससे हम कैसे पूर्ति पा सकते हैं, गाजर, पका आम, पपीता और हरी सब्जियां। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा है, विटामिन बी1। देखो आपको ज़्यादातर विटामिन बी के जो पार्ट हैं, विटामिन बी से लेकर बी12 यानी बी12 तक आपको रासायनिक नाम याद करने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितने भी विटामिन बी के पार्ट हैं आप पार्ट वाइज उसका रासायनिक नाम लिख लीजिए और उससे कमी से होने वाला रोग लिख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। हमारा जो विटामिन बी है इसका हम देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है। तो विटामिन बी1 है जो उसका नाम है, उसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। तो पहले वाले का नाम था रेटिनॉल और दूसरे का नाम हो गया थायमीन। क्या हो गया, थायमीन। या क्या होता है, या अनाज के छिलके, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी से बेरी, बी से थायमीन, बी से बेरी, बी से विटामिन बी बेरी, विटामिन बी बेरी, विटामिन बी बेरी, बेरी बेरी, विटामिन बी। क्या हो गया, विटामिन बी। इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, अनाज के छिलके में, मांस, मेवा, सोयाबीन, अंडा इत्यादि में पाया जाता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी या विटामिन जी भी इसको बोलते हैं। जो विटामिन बी2 है इसे विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन में मिल सकता है कि विटामिन बी2 का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन जी नाम होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रिबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, रिबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन या ओवोफ्लेविन, इसके 3 नाम हैं। तो आप याद रखिए, ज़्यादातर मोस्टली आपको एग्जाम में यही देखने को मिलता है, रिबोफ्लेविन। क्या, रिबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन। उसका नाम क्या होगा, पहले वाले का क्या नाम था, विटामिन ए का रेटिनॉल
दूसरे का विटामिन बी का थायमिन, उसकी कमी से होने वाला रोग बेरी, और विटामिन सी क्या हो गया, विटामिन B2 जो हमारा है, इसका विटामिन जो दूसरा नाम है विटामिन जी नाम है, और इसकी कमी, इसका जो रासायनिक नाम है रेबोफ्लोबिन या लेक्टोफ्लोबिन या ओबोफ्लेविन, इसके 3 नाम हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसको अगर कमी हमारे शरीर में हो गया है तो हम क्या, ऐसा कौन से भोज्य पदार्थ खाएंगे जिससे हमारे शरीर में कमी दूर हो जाए। तो क्या खाएंगे, पनीर खाएंगे, अंडा खाएंगे, ईस्ट है हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जिगर हो गया, मांस हो गया, दूध आदि में मिलता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग देखेंगे क्या होता है, इसकी कमी से मुंह में छाले पड़ना, मतलब आपके मुंह में गलफड़ों में छाले पड़ जाएंगे, बालों का झड़ना। देखो लड़कियों लोगों से देखो उनको क्या होता है, उनके बाल गिरने लगते हैं, वो बोलते हैं हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो उनसे हम कहेंगे विटामिन B2 जो होता है, जिसका नाम विटामिन रिबोफ्लोविन है रासायनिक नाम। तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अंडा खाइए, पनीर खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जिससे आपके बाल नहीं गिरेंगे। फिर है कमजोर पाचन शक्ति, त्वचा एवं आंखों में जलन इत्यादि रोग होते हैं। तो विटामिन B2 की कमी से क्या क्या होता है, बाल का झड़ना, छाले पड़ना, कमजोर पाचन शक्ति यानी कि आपको गैस प्रॉब्लम हो सकती है, खाना सही से पचेगा नहीं, त्वचा एवं आंखों में जलन इत्यादि होती है, त्वचा और आंखों में जलन हो जाएगी इस विटामिन की कमी से। तो हमारी विटामिन जो B2 थी उसका क्या नाम था, रेबोफ्लोविन या लेक्टोफ्लेविन या ओबोफ्लेविन, ये 3 नाम इसके नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारा है विटामिन B3, इसका क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, इसका क्या नाम है रासायनिक नाम, पेंटोथेनिक एसिड। तो हमारा पहले वाले का क्या नाम था, रेटिनॉल, दूसरे वाले का नाम था थायमिन, और तीसरे वाले का नाम लेक्टोफ्लेविन, और चौथे वाले का क्या नाम है विटामिन B3 का, यह है पेंथोथेनिक एसिड। यह कहाँ पाया जाता है, या जिगर में, गुर्दा में, अंडा में, मांस, दूध, मछली, मूंगफली, शकरकंद, अनाज इत्यादि में पाया जाता है। और इसकी कमी से हमारा चर्म रोग, थकावट, बाल सफ़ेद होना इत्यादि रोग होता है। जो विटामिन B3 कमी से होता है, कौन सा रोग होता है, हम वो चर्म रोग हो जाएगा, यानी कि स्किन डिजीज़ हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम होगी, थकावट, मुझे थकावट महसूस होगी, बाल मेरे सफ़ेद हो जाएंगे, और तमाम सारे इससे रोग होते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से क्या बताया मैंने, चर्म रोग होगा, थकावट होगी, बाल सफ़ेद होंगे। तो अब अगर आपको इससे बचना है तो क्या खाएं, आप गुर्दा खाएं, अंडा खाएं, मांस खाएं, दूध पिएं, मूंगफली खाएं, ऐसे अनाजों का सेवन करें तो आपको ये कमी दूर हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विटामिन B5, इसका क्या नाम है, ये देखो विटामिन आपको बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि विटामिन B का नाम क्या है। तो विटामिन जो B होती है उसका नाम क्या है B5 का, नियासिन, निकोटोनिक या निकोटिनामाइड। इसके 3 नाम इसके भी हैं, एक है नियासिन, एक है निकोटिनिक एंड निकोटिनामाइड। इसके 3 नाम दिए हुए हैं विटामिन B5 के, ये रासायनिक नाम है, आप नोट डाउन कर लीजिए हिंदी में। इसे विटामिन PP भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विटामिन PP। तो विटामिन B2 का मैंने बताया था विटामिन G भी बोलते हैं, और विटामिन B5 को विटामिन PP भी बोलते हैं, डबल P भी बोलते हैं। यह कहाँ पाई जाती है, यह मांस, मछली, अंडा, दूध, मेवा इत्यादि में पाई जाती है, और इसकी कमी से पेलग्रा रोग होता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो बीमारी पेलग्रा है इस किस विटामिन की कमी से होती है, तो आपको वहाँ पर नियासिन मारना है, नियासिन। आप ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखो जब अगले MCQ कराएंगे तो वहाँ पर हम इसका आंसर आपको देंगे, ये हमारा वादा है, आपको MCQ टाइप क्वेश्चन अवश्य कराएंगे। तो आप याद रखिए कि विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है, क्या नाम है, नियासिन, और नियासिन कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि विटामिन B5 की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। फिर हमारा है विटामिन B6, इस भी है विटामिन B। देखो ये विटामिन B जो है ना, इसके कई सारे पार्ट हैं, विटामिन B1 से लेकर B12 तक इसके क्या है, पार्ट हैं। उसमें हम पढ़ रहे हैं कि कौन से पार्ट का क्या नाम है, विटामिन B1 का क्या नाम है, विटामिन B2, B3, B5 B4 का क्या नाम है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं विटामिन B6, इसका क्या क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। यह दूध, फल, अनाज, हरी सब्जी इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करता तथा शरीर का भार कम होता है। इसकी कमी से क्या होता है, जो हमारा दिमाग है वो सही से काम नहीं करता, और शरीर जो हमारा है वजन में कमी आती है। किसी कमी से, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, शरीर में हमारे वजन में कमी आती है, और हमारा दिमाग क्या होता है, सही से काम नहीं करता है। तो विटामिन B6 की कमी से ये होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, विटामिन B7, इसको क्या है, बायोटिन। इसका क्या नाम, इसको विटामिन H भी बोलते हैं और बायोटिन बोलते हैं। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन या विटामिन H। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, विटामिन बायोटिन। क्या हो गया, बायोटिन, विटामिन बायोटिन नाम हो गया इसका। यह कहाँ पाई जाती है, या सब्जी, फल, गेहूं, अंडा, मांस इत्यादि में पाई जाती है। इसकी कमी से बालों का झड़ना तथा कमजोरी इत्यादि होता है। इस विटामिन को बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषण भी किया जाता है।
कहीं नहीं, मतलब जितनी भी देखो विटामिन बी हैं वो ज़्यादातर जो मोस्टली आपको आपके शरीर में वजन करेंगी। अगर कमी है तो आपके बाल गिरेंगे, आपका वजन कम हो जाएगा, आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा सही से, और क्या होगा, बाल आपके सफ़ेद हो जाएंगे, आपके शरीर में वजन में कमी आएगी। तो विटामिन बी में मोस्टली ये सब कमी होती है शरीर में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है विटामिन बी5 और उससे होने वाला कौन सा रोग होता है। तो विटामिन जो बी5 का हमने नाम बताया है, क्या नाम है, नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। और उसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है पेलाग्रा। क्या है, पेलाग्रा। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, उसको याद कर लीजिए और रटते रहिए बार बार। जब आप बार बार रटेंगे तो आप एक बार समझ लीजिए, आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ लें तो ज़रूर नहीं है कि आप 10 वीडियो उसी बार देखें, यूट्यूब पे जाकर 10 बार किसी अन्य चैनल से भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, आपको चाहे जहाँ जिस बुक में पढ़ लीजिए, आपको यही मैटर मिलने वाला है। कोई अलग नहीं पढ़ाएगा कि विटामिन बी का यहाँ हम दूसरा नाम पढ़ा दिए, अगर कोई दूसरा टीचर आया तो दूसरा नाम पढ़ा दिया, नहीं, क्योंकि बुक में हम सब जगह एक ही नाम मिलेगा। तो इससे अच्छा कि आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ लें अच्छे से, 10 चैनल की बजाय 10 बुक पढ़ने के बजाय आप एक बुक को, एक नोट्स को 10 बार पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पांस अच्छा मिलेगा। तो मैं आपसे यही करता हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए और उसको 10 बार रिवाइज करते रहिए। इस विटामिन को बैक्टीरिया द्वारा मतलब इस विटामिन को क्या है, बैक्टीरिया द्वारा आंत में संश्लेषित किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से विटामिन को आंत में संश्लेषित किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, तो वहाँ किसका नाम आएगा, विटामिन एच या बायोटीन का नाम आएगा। फिर नेक्स्ट कौन सी विटामिन हमारी है, विटामिन बी9। क्या है, विटामिन बी9 या फोलिक एसिड। इसका क्या नाम है, फोलिक एसिड। क्या नाम है, रासायनिक नाम, फोलिक एसिड। क्या नाम है, रासायनिक नाम, फोलिक एसिड। बी9 फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन बी9 फोलिक एसिड। इसमें क्या है, या हरी सब्जी, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दा, जिगर। देखो गुर्दा क्या है, मतलब जैसे लोग वो नॉनवेज वेजिटेरियन नहीं होकर नॉनवेज होते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे किसी नॉनवेज का मतलब गुर्दा हो गया, बकरी या बकरे या किसी चीज़ का जो भी सेवन करते हैं उसका गुर्दा हो गया, उसका जिगर हो गया, उसको खाने से विटामिन की कमी हो सकती है। और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होती है। अब तुमको हम 2 चीज़ बताए थे, एक तो पूछा जाता है विटामिन बी5 और दूसरा पूछा जाता है विटामिन बी9 फोलिक एसिड। तो विटामिन बी5 जिसका नाम था नियासिन, उसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा, और विटामिन बी9 फोलिक एसिड की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया या रक्त छीड़ता नाम। रक्त की कमी होना ही एनीमिया बोलते हैं। शरीर में रक्त की जब कमी हो जाती है तो उससे क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो आप 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। विटामिन बी5 की कमी से पेलाग्रा होता है, जिसका नाम है नियासिन, या नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। और दूसरा है फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है जिसका नाम है रक्त छीड़ता भी बोलते हैं इसे हिंदी में। तो आप याद कर लीजिए, 2 पॉइंट आप विटामिन बी में बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एक तो नियासिन और दूसरा फोलिक एसिड। नियासिन की कमी से पेलाग्रा और फोलिक एसिड से एनीमिया रोग या रक्त अल्पता या रक्त छीड़ता भी इसे बोलते हैं। 2 पॉइंट बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन बी12। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली विटामिन है, क्योंकि इसके बारे में हम बताएंगे। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आपको क्वेश्चन देखने को ये मिल सकता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे, विटामिन बी12 या साइनोकोबाल्मिन कहेंगे। क्या, साइनोकोबाल्मिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है, साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है, साइनोकोबाल्मिन। आप इसको बहुत अच्छे से, आपको हम 3 पॉइंट याद कराएं। एक तो विटामिन बी5 याद कराएं, एक विटामिन क्या बताएं, विटामिन बी9 याद कराए हैं, जिसका कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। तो आप पहला पॉइंट लिखिए, विटामिन बी5 जिसका नाम है नियासिन, जिसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा, और एक है विटामिन बी9 जिसका नाम है फोलिक एसिड, उसकी कमी से हमारा क्या होता है, एनीमिया रोग होता है या रक्त अल्पता या रक्त छीड़ता होता है। तो आप ये पॉइंट 3 याद कर लीजिएगा। अब चौथा पॉइंट आपको बता रहे हैं, विटामिन बी12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। क्या है, साइनोकोबाल्मिन। जो इसमें धातु पाई जाती है वो क्या बोलते हैं, कोबाल्ट पाई जाती है। तो आप इसको बहुत, हम ये आपको बता दें, अभी क्वेश्चन जब एमसीक्यू कराएंगे तो आपको वहाँ दिखाएंगे कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें हमारा धातु पाया जाता है। जो धातु होती है वो कोबाल्ट होती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है कि विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है, और ऑप्शन आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकता है ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है। तो कौन सी विटामिन होती है, बी12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और धातु क्या होती है, कोबाल्ट। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा।
यह शरीर में आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। यह विटामिन दूध, फल, अंडा, मांस इत्यादि में पाई जाती है। इसकी कमी से शरीर में रक्त में कमी हो जाती है। मतलब इसकी कमी से क्या होगा, शरीर में रक्त की कमी होगी, रक्त कमी से हम बीमार होंगे, शरीर में हमारी हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। जब रक्त कम होगा तो हीमोग्लोबिन जाहिर सी बात हो जाएगी। रक्त के अध्ययन के क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। हिमेट माने होता है रक्त। आप कहीं मेडिकल लाइन में जाएंगे तो वहाँ बोलते हैं हिमेट कम हो गया, मतलब क्या होगा, रक्त कम हो गया। हिमेट क्या होता है, हिमेट को रक्त बोलते हैं, इसलिए उसके अध्ययन को बोलेंगे हिमेटोलॉजी। हम आपको ऐसे बता रहे हैं, आपके एग्जाम में वैसे है नहीं, लेकिन आपकी जानकारी लिए बता दें कि रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। और ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है, क्या है, विटामिन B12, साइनोकोबालमिन। और धातु कौन सी पाई जाती है, कोबाल्ट। अब देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन जो सी है इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, रसायन नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आप याद कर लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। यह नींबू, संतरा, मौसमी टमाटर, हरी मिर्ची, खट्टे फल इत्यादि में पाई जाती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग जानते हो क्या होता है, मसूड़ों में सड़न, मसूड़ों में जो सड़न होती है उसे बोलते हैं स्कर्वी रोग। अच्छा, स्कर्वी रोग को होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, नाभिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक रोग बोलते हैं। सब प्रथम यह रोग जो होता है मछुआरों में देखने को मिला था। जो लोग नाव चलाते हैं समुद्र के किनारे, उनमें ये कमी देखने को मिली थी और उनमें ये सर्वप्रथम रोग पाया गया था। इसलिए क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग को नाभिक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिक रोग। नाभिक मतलब होता है नाव को चलाने वाला। तो यह रोग सर्वप्रथम देखा गया था किसमें, वो देखा गया था मछुआरों में, या समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जो लोग नाव चलाते हैं उनमें सर्वप्रथम यह रोग देखा गया था कि उनके मसूड़े सड़ रहे थे, उनके मसूड़ों में सड़न स्टार्ट हो गई थी। तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग बोला जाता है। तो इस पर स्कर्वी रोग का दूसरा नाम क्या हो गया, नाभिक रोग। क्या हो गया, नाभिक रोग नाम हो गया। नाभिक, नाव को चलाने वाला रोग। मतलब विटामिन सी का क्या नाम हो गया, विटामिन सी का नाम हो गया स्कॉर्बिक रासायनिक नाम। उसकी कमी से होने वाला स्कर्बिक रोग या नाभिक रोग किसकी कमी से होता है, अगर हमारे शरीर में विटामिन सी है, अगर हम विटामिन सी खाएंगे। विटामिन सी कहाँ प्राप्त होती है, खट्टे फलों से, जैसे संतरा हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इस प्रकार के जो खट्टे पदार्थ होते हैं उससे हमको विटामिन सी मिलती है। हो गया। दूसरा नेक्स्ट क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी के रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या है, कैल्सीफेरोल। आप याद रखिए विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, 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 कैल्सीफेरोल। इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। मतलब क्या है, इस विटामिन को क्या बोलते हैं, हार्मोन विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन विटामिन बोलते हैं। तो इसको याद कर लीजिए किस विटामिन को हार्मोन विटामिन बोलते हैं, तो विटामिन बी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, हार्मोन विटामिन बोलते हैं। यह कहाँ से प्राप्त होती है, यह सूर्य के प्रकाश, मक्खन, दूध, अंडा, पनीर इत्यादि में पाई जाती है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। कहने का मतलब है जो इसकी कमी से रोग होता है वो हो जाता है रिकेटस। सबसे ज़्यादा यही एग्जाम में पूछा जाता है कि रिकेटस नामक रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमारी विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेटस रोग। लेकिन ये होता है छोटे बच्चों में। अच्छा, बड़े बच्चों में क्या होता है, बड़े वयस्कों में क्या होता है, उनमें क्या होता है, ऑस्टियोमैलेशिया। मतलब कहने की उनकी जो हड्डी होती हैं वो पोर हो जाती हैं, हड्डी उनकी खोखली हो जाती हैं, छिद्र युक्त हो जाती हैं, हड्डी उनकी कमजोर हो जाती हैं। तो वह क्या विटामिन होता है, विटामिन डी की उनके शरीर में कमी हो जाती है। और विटामिन जो डी होती है सबसे अच्छा जो स्रोत है वो हमारा है सुबह का प्रकाश, यानी मॉर्निंग में जो प्रकाश निकलता है 10 या 11। तो आप मान लीजिए मॉर्निंग का प्रकाश कहने से मतलब है सुबह 10 बजे तक जो प्रकाश होता है शरीर पे हमारी पड़ता है, तो विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसलिए बोलते हैं कि जाड़ों में हमें क्या बैठना चाहिए, धूप में सेकना चाहिए। धूप में हमको अपने आप को सेकना चाहिए, जिससे हमारी क्या होगी, हड्डी मजबूत होगी, हड्डी मजबूत होगी। देखा होगा जो लेबर होते हैं वो जो धूप में काम करते हैं उनकी हड्डी जो बोन डिसीज होती है बहुत कम होती है, उनकी हड्डी प्रॉब्लम बहुत कम होती है। इसलिए बोलते हैं जो लेबर होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। जो एसी में बैठने वाले होते हैं उनका कहीं क्या होता है, धूप से आमना सामना ही नहीं हो जाता है। घर से निकले, अपनी गाड़ी में बैठ लिए, आराम से ऑफिस पहुंचे, वहाँ फिर एसी चल रही है, फिर वहाँ से आए, शाम हो गई, घर में एसी चल रही है, 24 घंटा एसी में रहते हैं। तो क्या होता है, उनकी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, उनको पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती, जिससे क्या हो जाता है, उनको ऑस्टियोमैलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी हो जाता है। तो इस प्रकार क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, उनकी हड्डी खोखली हो गई। तो हमारा विटामिन डी क्या नाम है, कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम। और किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, मक्खन, दूध, अंडा से भी प्राप्त होता है, और दूध से, खासकर दूध से भी विटामिन डी जो हमारी होती है शरीर में पूरी होती है। तो क्या हो गया, विटामिन डी जो हमारी हो गई, कैल्सीफेरोल होगी, कमी से होने वाला रोग रिकेटस हो गया, और उससे जो पूरी होगी क्या होगी, सूर्य के प्रकाश से पूरी हो सकती है।
नेक्स्ट है विटामिन ई। इसका जो रासायनिक नाम है टिकोफेरॉल। क्या नाम है? टिकोफेरॉल। यह हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध, फल इत्यादि में पाई जाती है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। कहने मतलब है जो विटामिन ई होती है इसका रासायनिक नाम है टिकोफेरॉल और यह हरीदार पत्तेदार सब्जी, अंकुरित चने हो गए, फल हो गया, दूध हो गया, अनाज, उसमें से हमको ये विटामिन मिलती है। और इसकी कमी से जो हमारा रोग होता है वो क्या हो जाता है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है, यानी कि स्त्रियों में बांझपन हो जाता है, उनके जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, पुरुषों में भी जनन क्षमता होती है कम हो जाती है। और इसकी जो कमी से होने वाला मोस्टली जो रोग है वो होता है जनन क्षमता में कमी। तो हमारा विटामिन ई का क्या नाम हो गया? टिकोफेरॉल, और इसका रासायनिक नाम हो गया टिकोफेरॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग हो गया जनन क्षमता में कमी। क्या हो गया? जनन क्षमता में कमी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? विटामिन के। इसका क्या है? फाइलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। तो विटामिन के की कमी से क्या हो गया? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। यह होता है, यह टमाटर, हरी सब्जी, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है। इसी कमी से रक्त थक्का नहीं जमता। कहने मतलब अगर आप कहीं एक्सीडेंट हो गया और आप कट गए हैं, आपका ब्लड बह रहा है, तो इसकी कमी से क्या होगा? ब्लड बहना बंद नहीं होगा, लगातार बहता रहेगा, रक्त जमने नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपका खून क्या होगा? बहता रहेगा, अंततः आपकी मृत्यु हो सकती है इस विटामिन की कमी से। इसलिए कहा जाता है विटामिन के क्या है? विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होगा? रक्त जब बहेगा, कहीं पे कट जाएंगे, कहीं के घाव हो जाएगा, तो रक्त क्या होगा? रक्त स्राव होता रहेगा और रक्त नहीं जमने पाएगा, ना थक्का जम पाएगा, जिससे हमारी क्या होगा? अंततः मृत्यु भी हो सकती है कंटिन्यू ब्लड बहने से। इसलिए विटामिन के की कमी से रक्त का जो स्राव होता है वो होता रहता है और थक्का नहीं जम पाता। और इसका क्या नाम है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। तो विटामिन बी का क्या नाम? विटामिन के का क्या नाम है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। तो आप इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट में भी बताइएगा ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती, अगर हम सुबह खाए हैं तो वो शाम तक निकल जाएगी। आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाती, हम अगर आज खाएंगे पिएंगे तो सुबह निकल जाएगी। ऐसी कौन सी विटामिन है शरीर में स्टोर नहीं होने पाती, वो हम आज सुबह खाएंगे कल निकल जाएगी, कल खाएंगे परसों निकल जाएगी, वो शरीर में स्टोर नहीं होने पाती, वो लगातार निकल जाती है। ऐसी हमारी कौन सी विटामिन है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाती, संग्रहित नहीं हो पाती, भंडारण उसका नहीं हो पाता। तो ऐसी हमारी कौन सी विटामिन है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमको बता दें, हम आपको जितने भी टॉपिक करवाए हैं हमारे चैनल पे, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट बनी है, आपको सारे वहाँ पर आपको एक लाइन से आपको सारे टॉपिक के आपको पार्ट वाइज क्या मिल जाएंगे? वीडियो मिल जाएंगे। आप उनको पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए, आपका एग्जाम हो जाएगा। अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो होंगे हर चैप्टर के। तो इसमें हम पढ़ाएंगे विटामिन जो कमी से होने वाले रोग हैं और क्या होते हैं उनको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस का। यहाँ पे लिखा है मछली में विटामिन ए तथा मछली के यकृत में विटामिन डी भी पाया जाता है। ये नोट के रूप में बताया गया है कि मछली में विटामिन ए भी पाया जाता है और उससे यकृत में क्या जाता है? विटामिन डी में पाया जाता है। तो आप इतना याद कर लीजिए, रख लीजिए, आप अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहे हमारे एग्जाम आरजू क्लासेस को। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको कोई दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट में देखिए, हम आपका सलूशन जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।